आप हमारे वीडियो पे आए हैं या आई हैं, तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और आप हमारे वीडियो पर इसीलिए आए हैं, ऑफिस से बात है, इसीलिए आए हैं कि आपको धर्म के मामले में लेकर आपको कुछ कन्फ्यूजन है, या फिर धर्म के बारे में आपको जानना है कि धर्म क्या है, किस धर्म को हमें फॉलो करना चाहिए, किस धर्म को नहीं फॉलो करना चाहिए, कौन सा धर्म अच्छा है, कौन सा धर्म बुरा है, हमें भगवान, गॉड, अल्लाह इन सबको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। तो अगर आपको थोड़ी भी इन सब चीज़ों को लेकर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपकी सारी कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा। बात समझ में आई? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि धर्म क्या है। सबसे पहले ये जान लीजिए। तो बाबू, धर्म वही चीज है, धर्म एक परंपरा है। बेसिकली धर्म एक परंपरा है और कुछ नहीं है। जो भी किसी भी धर्म, कोई भी धर्म हो, या फिर वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, जो भी पहले के लोग लिखते हैं या फिर उसके बारे में कोई कहानियां सुनाई जाती हैं, वो आगे चलते चलते जैसे लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाता है और लोग उससे फॉलो करते हैं, उसका पूजा करते हैं, या उस धर्म में जैसे लिखा होता है वैसा व्यवहार करते हैं, वैसा काम करते हैं। बेसिकली वही धर्म होता है। बात समझ में आई? तो कुछ धर्म मुंह से होते हैं, कुछ धर्म का बस कोई मुंह से कहानी कही जाती है, वो फॉलो करते हैं लोग, कुछ कुछ कहानियां। कुछ धर्म लिखे हुए होते हैं, काफी में रिटन होते हैं, उनको लोग फॉलो करते हैं। बेसिकली यही धर्म है। ठीक है। धर्म अच्छा है या बुरा, कोई भी धर्म हो वो अच्छा है या बुरा, आप ये बताइए। तो कोई भी धर्म बुरा नहीं होता है, कोई धर्म बुरा नहीं होता है। चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख हो, ईसाई हो, देश का विदेश का कहीं का धर्म ले लीजिए, कोई भी रिलीजन बुरा नहीं है। बुरा क्यों नहीं है? क्योंकि दुनिया में सबको अधिकार है। पूरे दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, अपने भारत की बात नहीं कर रहा हूँ। दुनिया में सबको अधिकार है कि वो अपने पसंद से, पसंद से अपने इंटरेस्ट का जीवन जिए। सबको अधिकार है। तो सबको ये भी अधिकार है कि वो किस धर्म को माने, किस धर्म को नहीं माने, किस भगवान की पूजा करे, किस भगवान की नहीं पूजा करे। वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, वो मानने वाला, धर्म मानने वाला हो या धर्म मानने वाला ही ना हो, है ना। ये सब उसको अधिकार है। हमारे इंडिया में भी, हमारे भारत में भी देख लीजिए कि हमें अधिकार है कोई भी धर्म मानने का। कोई मतलब कोई भी धर्म हम मान सकते हैं। बेसिकली हर एक धर्म अच्छा है, पवित्र है, बढ़िया है। हमको यही कहना है, किसी भी धर्म का निंदा नहीं करना है हमको, ठीक। और धर्म के बारे में एक और इस समय बहुत ज्यादा चल रहा है, जैसे भारत में हमारे हिंदू, मुस्लिम, ये सब बहुत ज्यादा चल रहा है। तो इसके लिए एक मैं छोटा सा सजेशन ये देना चाहूंगा आप लोगों को कि आप अपना बस देखिए। आप बस अपना देखिए कि मुझे क्या पसंद है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं किस भगवान को पूजना चाहता हूँ, कौन सा धर्म अपनाना चाहता हूँ, कौन सा धर्म मुझे अच्छा लग रहा है। वो बस देखिए। आप ये मत देखिए कि अब दूसरे को मत कहिए कि ये धर्म अच्छा नहीं है बाबू, इसको छोड़ दो, ये धर्म गंदा है, ये धर्म खराब है। आप दूसरे को मत कहिए, आप अपना देखिए बस। अपने बारे में सोचिए। जिन दिन अपने बारे में सोचना शुरू कर लेंगे आप आगे हो जाएंगे। बात समझ आए? तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी धर्म वालों को आप लोग ना गाली दीजिए। इस समय बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि हिंदू लोग मुस्लिम को देश का रील में, सोशल मीडिया पे गाली दे रहे हैं। मुस्लिम लोग, ज़्यादातर तो हिंदू लोग ही दे रहे हैं, मुस्लिम लोग की तरफ से भी रिप्लाई आता है बट कम है। और कुछ लोग दलित की तरफ, दलित का धर्म अलग, ब्राह्मण का धर्म अलग, ऐसे ऐसा कर रहे हैं। हिंदू में भी कितना धर्म, कितना अलग अलग सब चल रहे हैं, है ना। तो सब कुछ चलने दो। आप आप या ब्राह्मण हो, या आप दलित हो, या फिर आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, कुछ भी हो, अपना देखो कि आपको कौन सा धर्म अच्छा लगता है, आपको क्या करना अच्छा लगता है, वो आप करो। आपको मंदिर में जाना अच्छा लगता है, मंदिर में जाओ, शांति एकदम। मंदिर में जाने से बहुत शांति मिलता है, मस्जिद में भी जाने से बहुत शांति मिलता है। मतलब ऐसे प्लेसेस पे, धार्मिक प्लेसेस पे मुझे जाने में बहुत ही शांति मिलता है, अच्छा लगता है।
या फिर कोई गार्डन वगैरह हो, उसमें शांति से अकेले में जाकर बैठो, वो अच्छा लगता है। बेसिकली आपकी आत्मा को जो जहाँ जाने में, जो करने में अच्छा लग रहा है, वहाँ जाइए। थोड़ा अकेले अपने साथ समय बिताइए, अकेले रहने का प्रयास करिए, अकेले रहने का ढंग सीखिए आप। पसंद यही, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, तो हमें यही करना है कि किसी दूसरे को के बारे में नहीं सोचना है। हमारे भारत के संविधान में भी लिखा है कि कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है या नहीं भी मान सकता है। और मांस वाली बात रहेगी कि मांस मछली नहीं खाना है, नहीं काटना है, ये वो। विजय थलापति भी देखो अपने यहाँ बंद कर दिए हैं, और यहाँ भी हमारे यहाँ इधर सब सावन में बंद है ये मांस मछली। तो मांस मछली का मतलब ये है कि मेरे हिसाब से ये सब बंदी वगैरह ये सब नहीं करना चाहिए। मांस मछली जिसको खाना है वो खाए, जिसको नहीं खाना है वो न खाए। हमारे संविधान में कहाँ लिखा है कि ये मांस मछली के लिए रोड पे मना कर देना चाहिए, या फिर ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए। आप आप क्यों, आपको अगर किसी को समझाना है तो उसको नैतिक तरीके से समझाइए। आप सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से आप अपने अपने ऑडियंस के, अपने पब्लिक को आप जागरूक करिए, शिक्षा दीजिए। शिक्षा शिक्षा से ही इंसान सुधरता है। क्या किसी बच्चा पे ढेर सारा रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, बांध देंगे तो वो सुधर जाएगा? बताइए, वो कैसे सुधरेगा? आप शिक्षा दीजिए, समझाइए। आपके आदमी अगर समझदार होंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। ये बताइए कि आप लोग हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू करते रहते हैं, तो क्या मुस्लिम ही इतना भैंस गोरू या फिर बकरी बकरा ये सब काटते हैं, हिंदू नहीं काटते हैं? बड़ी बड़ी मंदिर में, भारत के बड़ी बड़ी मंदिरों में, कितनी सारी मंदिरों में भैंसों की बलि दी जाती है, बकरों की बलि दी जाती है, और बकरी देने के बाद उसको खाने का रिवाज है, खाने का नियम है। वही हिंदू लोग खाते हैं उसे, है ना? तो आप और हम हिंदू और मुस्लिम करते करते, लड़ते लड़ते मर जाएंगे, और आपस में जलन की भावना रहेगी, पैदा होगी। तो वो अच्छी बात नहीं है। इतना इतना कह कर के भारत के जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनको इतना डिप्रेस कर दिए हैं हमारी ये सरकार ने और यहाँ के लोगों ने, कि वो लोग अपने आप को यहाँ का, उनको फील ही नहीं होता है कि हम भारतीय हैं। कुल कुल लोग के सब पाकिस्तानी कितना लोग कहते हैं। और यहाँ के यहाँ के सरकार के नेता भी कहते हैं जिसको रहना है रहे, ऐसे कम्युनिटी के लोग, नहीं तो पाकिस्तान चले जाए, एन तेन। बहुत अनैतिक बात है, बात करते ये लोग कहते हैं। बात समझ आई? ये सब नहीं करना चाहिए। जबकि हम लोग जानते हैं कि हम, हमारे आसपास के लोग, हम हिंदू हो या मुस्लिम, हमारे कई सारे मुस्लिम दोस्त भी हैं, हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, घुल मिल कर रहते हैं। बट ये सोशल मीडिया, न्यूज़, गवर्नमेंट, ये सब की वजह से इतना हिंदू मुस्लिम हो रहा है कि सब लोग परेशान हो गए हैं। और इसका असर बहुत ज़्यादा हमारे देश पर पड़ रहा है। बहुत स्लोली पड़ रहा है, मगर बहुत ही भयानक असर पड़ रहा है। ठीक है? तो हिंदू मुस्लिम मत करिए, सब लोग साथ में रहिए, अच्छे से रहिए। जो धर्म मानना है अपने मानिए। आपको जहाँ जाने में शांति मिल रही है वहाँ जाइए। मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि मंदिर में ही जाइए, मस्जिद में ही जाइए। कोई पहाड़ी इलाका है वहाँ जाने में अगर आपको शांति मिल रही तो वहाँ जाइए। कोई नदी उद्दी, समुंदर, जहाँ भी आपको अच्छा लग रहा है वहाँ जाइए। पार्क में जाइए, अकेले बैठिए। बेसिकली आपको अच्छा कब लगता है? आप अपने रूम में ही अकेले बैठ के 10 मिनट, 15 मिनट डेली ध्यान करिए, आपका दिमाग फ्रेश होने लगेगा। ऐसे ऐसे ये मंदिर में, मस्जिद में, या फिर कहीं अकेले जाके बैठिए, अकेले बैठिए। ये ना कि 50 लड़कन के लेकर, एकदम 50 लड़कियों को लेकर जाए एकदम घूमने में, नहीं, अकेले। अच्छा, ये बात तो हो गई। अब शक्ति वाली बात करो। जैसे कि कोई शक्ति, जैसे अल्लाह में कितनी शक्ति है, भगवान में कितनी शक्ति है, राम में कितनी शक्ति है, हनुमान में, शंकर भगवान, इन सब में कितनी शक्तियां हैं। या फिर किसी भी देवी देवताओं में, या फिर किसी भी धर्म के गॉड में कितनी शक्ति है? कुछ शक्ति नहीं है। मेरे हिसाब से 0/0 शक्ति है। शक्ति होती क्या होता है जी? कुछ शक्ति नहीं होता है। बात समझ आई? किसी भी गॉड में, किसी भी भगवान में, किसी भी प्रकार की कोई शक्ति नहीं है।
मैं कहता हूँ तुम लोग, मैं लिख के देता हूँ, कोई शक्ति नहीं है। हाँ, वो रहे होंगे, अगर रहे होंगे तो अच्छे इंसान रहे होंगे, अच्छा कर्म किए होंगे, ताकि उनको इतना दिन तक लोग याद रख रहे हैं। किसी भी भगवान को या फिर किसी भी गॉड को, किसी धर्म के, आप उसके बारे में पढ़ो, जो पॉजिटिव बातें हैं उसको अपनाओ, आप उसको अपने जीवन में लाओ। बात समझ में आई? शक्ति क्या होता है ये बताइए। कि ये मुस्लिम धर्म में कितना लिखा हुआ है कि ये दुनिया को ऐसे एक पहले एक औरत एक आदमी था, उससे सब लोग बने हैं, ऐसा बना है? ऐसा नहीं बना है बाबू। आप लोग इवोल्यूशन पढ़िए, साइंस पढ़िए, विज्ञान पढ़िए, उसमें बायोलॉजी में इवोल्यूशन पढ़िए। इवोल्यूशन में देखिए कैसे इस पृथ्वी का निर्माण हुआ है, इस धरती पे कैसे जीव पानी से कैसे आए हैं, कैसे कैसे निर्माण हुआ, वो पढ़िए, आप तब समझ में आएगा। ऐसे नहीं कि एक औरत एक आदमी था पूरा में, नहीं। अच्छा, हिंदू धर्म में ये सब बताते हैं कि ये भगवान मिलकर ये पूरा सृष्टि का निर्माण किए। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। कई लाखों करोड़ों साल में हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ है। ये छोटे छोटे जीव से हम लोग बने हुए हैं। वो इवोल्यूशन बायोलॉजी का पढ़िए, आपको तब समझ में आएगा। कोई शक्ति नहीं, कोई अल्लाह, कोई गॉड, कोई भगवान, कोई कुछ नहीं। बस हाँ, ये धर्म के अगर होंगे तो अच्छे इंसान रहे होंगे, वो धर्म में उनका नाम लिखा होगा, आज तक उनको सभी लोग पढ़ते हैं, सभी लोग मानते हैं। बात समझ में आई? अच्छा, उसके बाद शक्ति जैसे अब हिंदू में ही देख लीजिए कि रावण के 10 सिर बताए। 10 सिर, 10 सिर का आज तक कोई रिकॉर्ड में ही नहीं हुआ है कि 10 सिर का कोई इंसान इस धरती पे आया हो। नहीं हुआ है। बात समझ में आई? अच्छा, उड़न खटोला 7,000 साल पहले राम, या फिर जब राम का समय था, सभी भगवानों के पास, देवी देवताओं के पास उड़न खटोला था, रथ था उड़ने वाला, और चार चार घोड़ा के साथ वो रथ उड़ जाता था। ऐसा कुछ हो सकता है पॉसिबल? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। 7,000 साल पहले की बात है, नहीं पॉसिबल हो सकता है। बात समझ में आई? तो ये सब शक्ति वगैरह कुछ नहीं है। किसी भी भगवान, किसी भी देवी देवता, किसी भी गॉड, अल्लाह, किसी भी धर्म के देवी देवताओं में कोई शक्तियां नहीं है। हाँ, वो रहे होंगे, अगर अस्तित्व में रहे होंगे तो वो अच्छे इंसान रहे होंगे, महान इंसान रहे होंगे, इसलिए आज उनकी दुनिया पूजा करती है, इसलिए उनके बारे में काफी किताबों में, बुक्स में लिखा गया है। बात समझ में आई? और ये सब जो हर एक धर्म में जो फास्ट करने का, व्रत रहने का सिस्टम बना हुआ है, या फिर कोई हिंदू धर्म में रंगोली उंगोली का त्योहार आता है, हल्दी वगैरह का त्योहार आता है, तो इन सबको हमारे देश के ऋषि मुनियों ने या फिर बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने ये सबको एक साइंटिफिक रूप से पकड़ करके और धार्मिक रूप में बदला है। उसको करने से हमारे इंसानियत, हमारे ह्यूमन बॉडी को बहुत ही फायदा होता है, हमारी सभ्यता को, इंसानियत को बहुत फायदा होता है। इसलिए उन सब चीज़ों को हमारे देश के बहुत सारे विद्वान लोगों ने धर्म में डाला है। जैसे पीपल के किनारे किनारे धागा लपेटने का धर्म है ना? किनारे किनारे पीपल के धागा लपेटने का धर्म है। क्यों है? वो तो हिंदू धर्म में है, ठीक है, बट वो क्यों है? अगर उसको साइंटिफिक रूप से देखें तो पीपल के नीचे हवा बहुत शुद्ध मिलती है, बहुत अच्छी ऑक्सीजन मिलती है, थोड़ा हमारे फेफड़े को आराम मिल जाए, थोड़ा अच्छी हवा हम 24 घंटे में कभी एक आध बेर, हफ्ते में एक आध बेर ले लें वहां पे जा करके, इसलिए वो बना हुआ है। वो शायद मेरे हिसाब से इसलिए वो धर्म में लिखा गया होगा। और रंगोली को ले लीजिए, पहले रंगोली बनाने का नियम था, उसमें चूना वगैरह क्या क्या हुआ करता था, घर के किनारे किनारे सभी चीज रंगों को मिला करके, चूना वगैरह जो भी चीज था सब पहले जमाने में मिला करके उसके रंगोली बनाया जाता था। वो रंगोली अब लोग लिया के दुआरे पर सटा देते हैं बस, है ना? तो आप उसको पहले जानिए, उसमें जो भी चूना हल्दी जो भी मिलाया जाता था, पहले घर को उससे शुद्धिकरण किया जाता था, आसपास के वहां से दुआरे पे बनाया जाता था, उसमें चूना वगैरह या फिर हल्दी जो भी कुछ हुआ करता था, उससे भी कीड़े मकोड़े, सांप वो सब अंदर नहीं आया करते थे। ऐसे वो केमिकल्स थे चारों तरफ, वैसे जो भी रंगोली बनाए उसके आगे कीड़े मकोड़े सरप वरप नहीं जाते थे, इसलिए रंगोली का रिवाज किया करते थे सब। हल्दी वगैरह लगाने का रिवाज महीने में या फिर कुछ रस्म वस्म के करते हैं हल्दी का, तो हल्दी बैक्टीरिया
खत्म करता है, इसलिए हल्दी को धर्म में लिया है ऐसा। पहले के जो विद्वान व्यक्ति रहे होंगे, बहुत ही अच्छे दिमाग के रहे होंगे, आज के लोग उसे बेवकूफ़ी कर रहे हैं। हल्दी की जगह बस कुछ छुए-छाए कर दो, रंगोली की जगह साट दो रंगोली, नहीं, आप उसको धार्मिक रूप से देखिए। लोगों को समझाइए कि ये ऐसे नहीं, ऐसे है, ऐसे लीजिए, साइंटिफिक रूप से लीजिए आप। और जैसे कि मेरे हिसाब से धर्म जो है, ये धर्म अच्छी अच्छी भी चीज़ है, बुरी भी चीज़ है। आप इसे अगर अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपको किसी भी धर्म में शांति मिलता है और आपको अच्छी-अच्छी चीज़ें बुक्स में से सीखने को मिलती हैं, है ना? बट आप अगर एकदम कट्टरतापन दिखाने लगेंगे, सबको कहने लगेंगे कि नहीं आप हमारा धर्म मानिए, तब झगड़ा होने लगता है, मार कटैया, गोली बारूद सब चलने लगता है। बहुत गलत चीज़ है, ये एक समय के लिए बहुत गलत भी चीज़ बना देते हैं लोग, लोगों के हाथ में है ना? धर्म धर्म बेसिकली देखो, विदेशों में अगर चले जाओ आप, तो वो सब किसी धर्म देवी देवता को ज़्यादा नहीं मानते। चाइना में चले जाओ, ये चाइना नास्तिक देश है, इसमें 100 में 90% लोग धर्म को मानते ही नहीं है, है ना? वो लोग नहीं मानते हैं देवी देवताओं को, किसी भी चीज़ को, ये सब ऐसा वगैरह नहीं मानते, इसलिए लोग इतना आगे हैं। ये धर्म, देवी देवता, अल्लाह, गॉड, शक्ति, सुपीरियर सबसे हमारा धर्म है, सबसे हमारा धर्म अच्छा, ये सब छोड़ के आगे बढ़ो। सभी देशों की तरह देखो, वो अमेरिका को देखो, धर्म के मामले में वहां पे कुछ झगड़ा, राजनीति कुछ किया ही नहीं जाता है सब, है ना? धर्म वगैरह को छोड़ो, आगे बढ़ो। हाँ, अगर आपको मानना है, आप अपनी पूजा करो, अपने मन से एकदम, अपने घर में या फिर मंदिर में। दिखावा मत करो, पूजा करने का दिखावा एकदम मत करो, बात समझ आई? विदेशों में देखो यार, कोई धर्म नहीं है यार, बहुत आगे हो सकते हैं। यहाँ पे धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़ा मार-काट, राजनीति, सबसे ज़्यादा तो राजनीति किया जाता है यहाँ पे धर्म के नाम। तो ऐसे है, धर्म अच्छी भी चीज़ है, बुरी भी चीज़ है, बट आप, ये आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे लेते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ठीक? अब किसी भी धर्म की जो धार्मिक बुक होती है, जैसे वेद हो गया, पुराण हो गया और बाइबल हो गया, कुरान हो गया, है ना? तो इन सब धार्मिक धार्मिक बुक में बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें, बहुत ही अच्छी-अच्छी बातें लिखी होती हैं, जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, जिन्हें मानना चाहिए। बट बहुत सारी खराब बातें, बेतुकी बातें भी लिखी होती हैं, जिन्हें हमें नहीं मानना चाहिए, है ना? नहीं मानना चाहिए, भले वो किसी भी, देखिए, मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन ये है कि किसी भी दुनिया की किसी भी किताब में, किसी भी धार्मिक ग्रंथ में, धार्मिक बुक में, किसी भी धर्म में कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, बस आप उसी चीज़ को मानिए जो आपको सही लगे, जो आपको सही लगे, जो आपको सही लगे, जो आपके मन को सही लगे कि हाँ, ये अच्छा है, ये मुझे करना चाहिए। उसमें लिखा हो कि माँ-बाप को वो बहुत ज़्यादा सम्मान देना चाहिए, सबसे अच्छा करना चाहिए। आप उसको मानो, हाँ, बहुत अच्छी बात है, माँ-बाप के लिए सम्मान है। अब ये लिखा है कि नहीं, अगर आपके पिता ही हैं और किसी लड़की के साथ दुष्व्यवहार कर दिए या फिर कर दिए और आप उनको बचाने में लग गए हैं एकदम, ये नहीं ठीक है। दुनिया, अगर आपके वो पिता ही क्यों नहीं, आपके भाई ही क्यों ना हो, अगर वो किसी की लड़की के साथ ऐसा कर देता है, तो आप, दुनिया मार रही है, आप वो उसको मारिए। बहुत गलत है, ये बहुत गलत है, नैतिकता के हिसाब से। तो वेद में ये लिखा रहेगा कि बाप कुछ कर दे उसको माफ है, पुराण में ये लिखा रहेगा या फिर कुरान में ये लिखा रहेगा? नहीं, नहीं। आपको जो किसी भी धर्म में कुछ भी लिखा हो, आपके दिल को, आपके अंदर के दीपक को जो सही लगे, आप उस चीज़ को मानिए। मानिए आप उसको। किसी भी चीज़ पे अंधा विश्वास मत करियो यार, एकदम मत करो अंधा विश्वास। मैं देखो, मैं तो पर्सनली, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अगर कि मैं पर्सनली कोई भी देवी देवता, गॉड, अल्लाह, भगवान, कोई भी कुछ नहीं मानता हूँ, किसी भी चीज़ में नहीं मानता हूँ। मैं नहीं मानता हूँ, नहीं मानता हूँ, नहीं मानता हूँ। बट हाँ, मैं किसी भी चीज़ को डिनाई नहीं करता हूँ कि ये चीज़ नहीं है। होगी भाई, वो अपनी जगह पे होगी, अपनी जगह पे सही है। जो उसको मानने वाले लोग हैं, वो सही हैं। और मैं कौन होता हूँ कि ये कहने वाला कि हाँ, इस दुनिया में भगवान नहीं है, गॉड नहीं है, अल्लाह नहीं है। मैं कौन? मैं एक छोटा सा, इतने ब्रह्मांड का छोटा सा जीव,
मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ? होंगे भाई, बट पर्सनली मैं नहीं मानता हूँ। मैं मैं जो देखता हूँ, जो सुनता हूँ, जो आप आस-पास में महसूस करता हूँ, उसी चीज़ को मानता हूँ, है ना? मैं अच्छा अगर जैसे कि हिंदू धर्म के या फिर मुस्लिम धर्म के अल्लाह हो गए, हिंदू धर्म के भगवान हो गए, तो उम, ये कोरोना आया था भारत में, सबसे देश पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भगवान इंडिया में है, सबसे ज़्यादा अल्लाह को मानने वाले इंडिया में है। तो ये कोरोना वायरस को क्यों नहीं इन लोगों ने पूजा करके खत्म कर दिया, या फिर देवी देवता या फिर कोई अल्लाह क्यों नहीं इसको खत्म कर पाए? नहीं कर पाए, नहीं कर पाए खत्म। इसलिए पर्सनली मैं नहीं मानता हूँ कि ये सब कोई चीज़ें होती है, बट हाँ, मैं सभी चीज़ों की रिस्पेक्ट करता हूँ, सभी धर्म के देवी देवताओं का रिस्पेक्ट करता हूँ, और भगवान का, अल्लाह का, गॉड का, सभी का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। एक्चुअली मुझे तो यहाँ तक कि मुझे मंदिर में, मस्जिद में जाने से बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि कोई अलग शांति मिलती है। अच्छा से बैठता हूँ 10 मिनट 20 मिनट, बट हाँ अकेले, वहाँ भीड़ रहती है तो मैं नहीं जाना चाहता हूँ, अकेले जाता हूँ। जब नहीं, एक दो लोग रहेंगे या फिर कोई लोग नहीं रहता तब मैं जाता हूँ, अच्छे से बैठता हूँ शांति से। एक दो वीडियोस मेरी ये चढ़ी हुई हैं इस प्लेटफॉर्म पे, आप लोग चाहें तो उसे देख सकते हैं। अच्छे से जाके अकेले बैठता हूँ 10 मिनट 20 मिनट, बहुत अच्छा से शांति मिलता है। यहाँ तक कि मंदिर मस्जिद में ही नहीं, मुझे पार्क में जाकर अकेले बैठता हूँ, शांति मिलता है। कोई जंगल होता है, कोई पेड़ के नीचे, कोई किसी पेड़ को गले लगाता है तो बहुत अच्छा लगता है। पेड़ पौधा जंगल ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहाड़ी वाले इलाके मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वहां पे जाके मैं अच्छा से अगर किसी पेड़ के नीचे 10 मिनट बैठ जाऊं तो मुझे बहुत दिल को शांति मिलता है। शांति मिलता है मुझे। मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे मुझे किसी की जरूरत नहीं, ना परिवार की जरूरत है, ना किसी दुनिया में किसी इंसान की जरूरत है, मुझे किसी की नहीं जरूरत है। बट हाँ, आप अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को, ये तो प्रायोरिटी है भाई, आपको इन सबको मानना पड़ेगा, इन सबको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। और जबकि आप अपने माता पिता की वजह से ही इस दुनिया में आए हैं, तो सबसे पहले आप अपने माता पिता को कभी उनको गुस्सा से बात मत करिए, उन पे कभी हाथ मत उठाइए, उन्हें गाली मत दीजिए, उनका सम्मान करिए, ठीक है? चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, कैसे भी हो। बट पर्सनली मैं नहीं मानता हूँ, मैं कुछ नहीं मानता हूँ, बट मैं सभी धर्मों का, सभी भगवान, देवी देवता, सब हर एक चीज़ का रिस्पेक्ट करता हूँ। आपसे भी मैं यही कहूँगा कि अगर आप मानते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी धर्म को, तो आप उसको मानिए। आप उसको दूसरे पे मत थोपिए कि तुम भी मानो, और आप दूसरे के धर्म को भी मत बोलिए कि हाँ तुम्हारा धर्म बुरा है, तुम्हारा धर्म अच्छा है, ऐसा भी कुछ आप नहीं बोल सकते हैं, ठीक? तो धर्म के बारे में जो मेरी ओपिनियन थी वो तो मैंने बता दिया। अब आप अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और आप आप अपने समझो कि आपको क्या अच्छा लगता है वो करो, ठीक? बाय।